Students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name A Good Play. Okay? एक अच्छा खेल है ना जो हम अपने घरों में खेलते हैं. Okay, now let's warm up. एक छोटी सी warm up exercise है. Write how the following games are played. इन games को हम कैसे खेलते हैं? Football, we played with a ball. Okay? Cricket with a bat and ball. And कबड्डी किस तरह से खेली जाती है? With how many players? ये आपको यहाँ पर mention करना है. Okay, now next. चलिए शुरू करते हैं. हम इस चैप्टर में एक पोम पढ़ने जा रहे हैं. इसको पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या लिखा है. ओके, नाउ वी बिल्ट अ शिप अपॉन द स्टेयर्स, ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स, एंड फिल इट full of soft pillows to go a sailing on the billows. We took a saw and several nails and water in the nursery pails. And Tom said, let us also take an apple and a slice of cake, which was enough for Tom and me to go a sailing on till tea. We sailed along for days and days and had the very best of plays, but Tom fell out and hurt his knees, so there was no one left but me. ओके सो बच्चों, आप लोगों ने भी अपने घरों में इस तरह का गेम खेला होगा ना. आप लोग अपने घरों से सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, उससे कुछ बनाते हैं और फिर ये इमेजिन करते हैं कि ये आपके का एरोप्लेन है या आपकी शिप है जिसमें आप सेल कर रहे हैं ना. तो यहाँ पर भी ये जो बच्चा है इसने भी इस तरह से एक घर के जो चेयर्स वगैरह हैं उनको इकट्ठा किया, जो पिलोज हैं उनको इकट्ठा किया और उनसे उसने क्या बनाया, एक अपना शिप बनाया जिसमें वो ये इमेजिन कर रहा है कि वो घर के अंदर भी उस शिप में सेल कर रहा है. ठीक है, और सेल कहाँ कर रहा है, वो पानी के ऊपर है ना, जैसे वेव्स में सेल करते हैं उस तरह से. ये इसकी इमेजिनेशन है इस बच्चे की. जैसे आप लोग अपने घरों में जब गेम खेलते हो तो इस तरह से कुछ चीज़ें बनाकर और उसके बाद इमेजिनेशन आप लोगों की रहती है ना कि यहाँ पर मैंने अपना घर बनाया है, यहाँ पर मेरा बेडरूम है या किचन है. जिस तरह इसने उन चीज़ों से अपनी एक बोट बनाई थी. ओके, नाउ वी टुक अ सॉ एंड सेवरल नेल्स. उसने सॉ लिया था, मतलब सॉ क्या होती है, आरी, और नेल्स होते हैं कील्स. ठीक है, कीले जो हम लोग अपने दीवारों में नेल जो होती है वो लगाते हैं ना, वो. ओके, एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स. नर्सरी क्या होती है, नर्सरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं. ठीक है, नए पौधे जो लगाए जाते हैं या पौधे होते हैं उस जगह को हम नर्सरी कहते हैं. एंड टॉम से लेट अस ऑल्सो टेक. अब यहाँ पर जो टॉम है उसका फ्रेंड, वो उसे कह रहा है कि एक एप्पल ले लो और एक स्लाइस ऑफ केक भी ले लो, क्योंकि हम ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, हम सेल करने जा रहे हैं बोट के ऊपर या शिप के ऊपर, तो हमें खाने के लिए कुछ सामान भी चाहिए, है ना. हम भी अपने घरों में कई बार ऐसा घर घर खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खाने के अंदर रख लेते हैं ताकि हमें ये फीलिंग आती रहे कि ये हमारा घर है और हम इस तरह से कुक कर रहे हैं या इस तरह से खा रहे हैं. तो ये भी बच्चों ने यहाँ पर ऐसे ही केक ऑफ स्लाइस ऑफ केक लिया था और एक एप्पल लिया था, और जो इन दोनों बच्चों के लिए बहुत था, है ना, ताकि वो शाम तक टी के टाइम तक अपना टहलते रह सकते हैं उस वेव में या उस बोट को लेकर अपने सी में. ओके, ही सेल्ड अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज. उन दोनों ने ये इमेजिन किया कि वो बहुत दिनों तक उस जो बोट है उसमें सेल कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं. ओके, एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेज. और ये उसके लिए सबसे बेस्ट प्ले था, सबसे बढ़िया गेम था. बट क्या हुआ कि टॉम जो है वो सीढ़ियों से गिर गया, और गिरने के बाद या टॉम जो है वो गिरा और उसने अपनी हर्ट कर ली, अपनी नी को, अपने घुटनों पे उसे चोट लग गई. तो अब यहाँ पर कोई नहीं बचा था सिवाय उस बच्चे के जो कि जिसने ये अपना बोट बनाया था, है ना. जो उसका टॉम फ्रेंड था वो गिर गया था, तो अब उस बच्चे के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं बचा था. तो ये जो बच्चों की स्टोरी है, ये आप लोगों ने खुद भी बहुत अपने घरों में इस तरह के गेम्स खेले हैं और आप जानते हो कि इसे किस तरह से खेला जाता है, और वो गेम आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है. चाहे आप अपना एरोप्लेन बना लो या अपना घर बना लो इस तरह से, और उसके अंदर इमेजिन करते रहते हैं ना कि हम ऐसा खेल रहे हैं वैसा कर रहे हैं. ये पोम में भी सिर्फ वही बताया गया कि कैसे एक छोटा बच्चा जो है वो अपने घर में खेलते समय बोर्ड बनाता है कुछ चेयर्स से, कुछ बहुत सारे सॉफ्ट पिलो से, उसके अंदर खाने का सामान रखता है, फिर इमेजिन करता है कि वो लोग सेल कर रहे हैं बहुत दिनों तक, और उसके बाद ये भी इमेजिन करता है कि उसका फ्रेंड जो है वो उसमें से गिर गया और अब वहाँ उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, वो बोट में अकेले सेल करेगा. सो होपफुली एंजॉय किया होगा आपने ये पोएम. और पोम के जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवसन. आगे देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स. नाउ सेलिंग का मतलब होता है मूविंग ऑन वाटर, बिलो मतलब वेव्स,
सॉ अ बिग शॉप टूल टू कट वुड्स, मैंने आपको बताया आरी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। नर्सरी, प्लेस टू ग्रो प्लांट्स, ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। पेल्स मतलब बकेट, और स्लाइस मतलब होता है पीसेस। ओके, नाउ ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसमें मैं आपको एक रीड करके इसके ऑप्शंस के आंसर बता दूंगी, और बाकी दो जो और क्वेश्चन हैं आपको ये खुद फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो नंबर 1 पे है वी बिल्ट आ डैश अपॉन द स्टेयर्स। इन्होंने क्या बिल्ड किया था स्टेयर्स पे? इन्होंने बिल्ड किया था, नंबर ए ऑप्शन है एरोप्लेन, नंबर बी है कार, और नंबर सी है शिप। तो हम सब जानते हैं कि हाँ इन दोनों ने क्या बिल्ड किया था, एक शिप बिल्ड किया था। ओके, सो इस पर शिप जो है सी ऑप्शन, इसको आप टिक करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद करना है। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन्स। ओके, ये जो लाइन कंप्लीट करनी है ये आपको पोएम्स में से ही देखनी है, इसलिए आप पोएम को रीड करेंगे जब सेकेंड स्टैंजा जो है इसका, वी टुक अ सॉ एंड सेवरल नेल्स एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स एंड टॉम सेड लेट अस ऑल्सो टेक एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक which was enough for Tom and me to go a sailing on Tilty। सो ये पूरी लाइन्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओके, नाउ नंबर सी पे है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नंबर 1, द शिप वॉज ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम टेबल। सो जो शिप थी वो सारी किस चीज़ से बनी थी? बैक बेडरूम के टेबल से। नहीं, टेबल नहीं, उसने चेयर का इस्तेमाल किया था, है ना। जब हम ये पोम रीड कर रहे थे तो उसमें चेयर लिखा था, टेबल नहीं। तो ये आंसर जो है ये फॉल्स है, इस पर आप एफ मार्क करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद से करने हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर आपको इनके मीनिंग्स के साथ इन्हें मैच करना है। ओके, सो नंबर 1 पे है बिलो, जो हमने पढ़ा था वेव्स होती है। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स पे पढ़ा था ना हमने, बिलोज का मतलब क्या होता है? वेव। तो अ लार्ज वेव, डी ऑप्शन से आप इसे मैच करेंगे। नंबर 2 पे है सॉ, सॉ का क्या काम था? एक लार्ज वुड कटर होता है वो। सो के 2 नंबर जो सॉ है इसको आप मैच करेंगे ई ऑप्शन से, अ टूल यूज टू कट वुड्स। ओके, नंबर 3 पेल्स, पेल्स क्या होता है? पेल्स हमने पढ़ा था इस चैप्टर, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें, तो इसमें होता है बकेट, है ना। तो बकेट हम इसे मैच करेंगे, नंबर 3 ए से मैच करेंगे बकेट। नंबर 4 पे है टी, टी आप सबको पता है, आप सबके घरों में बनती होगी, मम्मी पापा सुबह शाम जो होता है हमारे यहाँ घरों में टी बनती है। तो नंबर 4 पे है टी, जो मैच करेंगे आप ऑप्शन बी से, अ टाइम इन द इवनिंग व्हेन पीपल हैव टी एंड स्नैक्स। ओके, एंड नंबर 5 पे है हर्ट, हर्ट को आप मैच करेंगे ऑप्शन सी, इंजर से। ओके, इंजर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ई पार्ट। ओके, नंबर 1, हु बिल्ट शिप अपॉन द स्टेयर्स। सो हु बिल्ट शिप अपॉन द स्टेयर्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो टॉम और मी है उसने यहाँ पर बिल्ड किया था शिप। ओके, सो यहाँ आप लिखोगे वी बिल्ट अ शिप, टॉम एंड मी। ओके, यहाँ पर आंसर सिर्फ इतना से आएगा। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे इसके आंसर चैप्टर में से। नाउ ग्रामर जोन, फॉर्मिंग क्वेश्चन। ओके, किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। समटाइम्स वी फॉर्म अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग द वर्ब एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। कई बार हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उनसे क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं। जैसे फॉक्सेस आर क्लेवर एनिमल्स। ओके, एग्जाम्पल में दिया गया है फॉक्सेस आर क्लेवर एनिमल्स, तो इसमें बताया गया कि फॉक्सेस जो होती हैं वो क्लेवर एनिमल्स होती हैं। बट यहाँ पर अगर हमें इसे क्वेश्चन फॉर्म करना होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आर फॉक्सेस क्लेवर एनिमल्स, क्या फॉक्सेस क्लेवर एनिमल्स होती हैं? तो इसमें हमने आर जो है इसको जब फॉक्स से आगे लगा दिया तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से हम इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच आंसर गिवन बिलो, रिमेंबर टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नंबर 1, सारा इज़ अ गुड गर्ल। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इज़ जो है वो आपको सारा से पहले लगाना है, इज़ सारा अ गुड गर्ल और क्वेश्चन मार्क। ओके, और रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद से करेंगे। नाउ कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग, लिसन द पोएम केयरफुली, रिसाइट बाय योर टीचर। ओके, जो पोएम ये है आपकी क्लास में आपके टीचर भी इसे रिसाइट करेंगे, तो आपको इसे ध्यान से सुनना है। बोट सेल ऑन द रिवर एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, but clouds that sails across the sky are prettier far than these. These are bridges on the river, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and build a road from earth to sky is prettier far than these. Okay,
सो यहाँ पर बता रहा है कि जो बोट्स हैं वो रिवर में सेल करती हैं और जो शिप्स हैं वो सीज में सेल करती हैं, है ना। बट इन सबसे ज़्यादा अच्छे सेल करते हैं क्लाउड्स के ऊपर, ठीक है। क्लाउड जो है वो सेल करते हैं पूरे आसमान में, और इनका क्या है, ये बहुत प्रिटी भी दिखते हैं, है ना। ये ब्रिजेस बनाते हैं रिवर के ऊपर, जो हम बनाते हैं वो जो होते हैं वो भी बहुत प्लीजिंग से होते हैं। बट ये ब्रिज बनाता है जो क्लाउड होते हैं, वो ब्रिज कहाँ से बनाता है, वो अर्थ से स्काई तक का ब्रिज बनाता है रेनबो के थ्रू, है ना। जब आप रेनबो को देखते हो तो क्या लगता है कि जैसे ज़मीन पे से कोई ब्रिज जो है वो आसमान में स्काई तक गया हुआ है। तो यहाँ पर चैप्टर में जो ये पोएट हैं उन्होंने यहाँ पर एक रेनबो और क्लाउड्स की खूबसूरती को कंपेयर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्पीकिंग। Read the poem aloud in the classroom and understand it. Number 2, write down the rhyming word of the following. Okay, so आपको rhyming word लिखना है sail का, सेल का आप पेल लिख सकते हैं, शिप, फार, बोट, इन सब के आपको खुद ढूंढने हैं। जैसे बेसिकली राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जैसा साउंड करें, है ना। ओके, नाउ एक्टिविटी जोन। Unscramble the word to find the right words based on the hint given below. ओके, नीचे आपको हिंट दिए गए हैं और आपको इनको पढ़ के जो ये अनस्क्रम्बल वर्ड्स हैं, इनको, ये जो स्क्रम्बल वर्ड्स हैं इन्हें अनस्क्रम्बल करना है। ओके, नंबर 1 पे है जो वर्ड लिखा है उसके नीचे आपको हिंट दी गई है रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले। प्ले का जो टेक्स्ट लिखा जाता है, प्ले मतलब किसी नाटक के लिए जो लाइन्स लिखी जाती हैं उनको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। ओके, तो नंबर 1 पे आएगा स्क्रिप्ट, SCRIPT। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट जो है बाकी आप अपने आप ढूंढेंगे, अपने आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इनके जो अनस्क्रम्बल होने के बाद ये क्या वर्ड्स बनेंगे। नाउ प्ले जोन। ड्रॉ एंड कलर नीट एंड क्लीन पिक्चर ऑफ शिप। यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है एक शिप की, ठीक है, एंड उसको कलर भी करना है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको कराई गई हैं आपने फिल कर ली होगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद